काफ़ी समय ऐसा होता है कि जब आप किसी मूवी की स्टार कास्ट देखते हैं तो आपको लगता है यार ये मूवी तो ज़बरदस्त होने वाली है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उसमें से एक है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, एक बड़ी बजट वाली मूवी। सबने सोचा था कि ये मूवी तो धमाल कर देगी। उसके बाद इसी तरह से एक मूवी थी जिसका नाम है मिसेज सीरियल किलर। ये मूवी है जिसमें मनोज बाजपेयी सर थे, लीजेंडरी एक्टर। सबने सोचा कि ये मूवी तो धमाल होगी। ऊपर से पता चला कि ये तो क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है, तो लोग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे कि अब तो धमाल होगा। और तीसरा, ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है, तो नेटफ्लिक्स का कंटेंट है तो कुछ ना कुछ बेहतरीन तो होगा ही होगा। लेकिन जब आप थोड़ा डीप मूवी में जाते हो, थोड़ा और अंदर मूवी में जाते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि मेन लीडिंग रोल में तो जैकलिन फर्नांडिस हैं। तब आपका दिमाग घूम जाता है। कुछ सेम इसी तरह से हुआ है मिसेज सीरियल किलर मूवी के साथ। क्या सोच के इस मूवी को बनाया गया है बिल्कुल नहीं पता। जिस तरह से इसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिस तरह से इसमें स्टोरी दिखाई गई है, जिस तरह से इसमें जैकलिन फर्नांडिस को यूज़ किया गया है, वो वर्स्ट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। पहले स्टारकास्ट के बारे में आपको बता दूं। मनोज बाजपेयी हैं जो कि डॉक्टर बने हैं, जैकलिन फर्नांडिस है जो कि मनोज बाजपेयी की वाइफ बनी है, मोहित रैना है जो कि पुलिसमैन बने हैं और साथ ही साथ जैकलिन फर्नांडिस के वो एक्स बॉयफ्रेंड भी होते हैं। दर्शन जी हैं जो कि वकील बने हैं, और जैन मारी हैं जो कि क्या बनी है उन्हें खुद ही नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना बता दूँ कि जैकलिन फर्नांडिस इस मूवी में जैन मारी को किडनैप करती है। अब क्या है पूरी स्टोरी सिर्फ यह है कि मनोज बाजपेयी जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, और मोहित राणा जो है पुलिसमैन है, साथ साथ वो जैकलिन फर्नांडिस के एक्स बॉयफ्रेंड भी होते हैं। लेकिन समहाउ कैसे मोहित राणा और जैकलिन फर्नांडिस अलग हो जाते हैं। जैकलिन फर्नांडिस की शादी मनोज बाजपेयी सर से हो जाती है और स्टोरी आगे चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहित राणा जो है उनको एक खुंदस रहती है कि शादी मुझसे नहीं हुई, इससे हो गई। और जो मनोज बाजपेयी उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि इसने 5 जो नर्सेज हैं उनका मर्डर किया है। और कैसे न कैसे करके मोहित राणा जो है इसका प्रूफ भी जुटा लेते हैं और मनोज बाजपेयी अब चले जाते हैं जेल के अंदर। लेकिन अब जैकलिन फर्नांडिस को ये बातें पता नहीं होती कि कौन असली मर्डरर है, और उसको लगता है कि जो मनोज बाजपेयी है वो तो फंस चुके हैं। अब कैसे ना कैसे करके जैकलिन फर्नांडिस मनोज बाजपेयी को बेल कैसे दिलाते हैं, वो दिलाते हैं थ्रू दर्शन जी, यानी कि जो वकील बने हैं। अब वकील जी कहते हैं कि देखो कुछ ना कुछ तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें बेल दिलवानी है तो हमें भी सेम मर्डर करना पड़ेगा। और इस मर्डर करके ये होगा कि हम कोर्ट में ये जाहिर कर सकेंगे, ये बता सकेंगे कि जो सीरियल किलर है वो अभी भी बाहर है। यानी कि मनोज बाजपेयी जो है वो सीरियल किलर नहीं है, सीरियल किलर अभी भी बाहर है जो अभी भी जो है लड़कियों का मर्डर कर रहा है। तो ये होती है स्टोरी। अब असली सीरियल किलर कौन होता है? मनोज बाजपेयी होते हैं जिनको पुलिस वालों ने अंदर कैद करके रखा है, या फिर खुद जैकलिन फर्नांडिस ही होती है, वो अभी तक एक्टिंग कर रही होती है, या फिर मोहित राणा होते हैं जो कि पुलिसमैन बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ही जैकलिन फर्नांडिस के करके उन सभी को मर्डर करवाया और फिर इसमें फंसा दिया मनोज बाजपेयी को। असली सीरियल किलर कौन है ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें वीक पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दूँ। पहला वीक पॉइंट तो इसमें वही है कि जो इसमें जैकलिन फर्नांडिस को किरदार मेन सेंटर में रखा गया है, और मुझे लगता है जैकलिन फर्नांडिस ने बिल्कुल भी इस किरदार को अच्छे से निभाया है। देखिए, जब तक वो एक्सप्रेशन देती है तब तक तो बात सही है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है तो उनका वो होता है ना अंग्रेजों वाला एक्सेंट, वो सामने आ ही जाता है और वो पूरी मूवी में खटकता है। डायलॉग समझने को आपको ईयरफोन की आवाज़ बढ़ानी पड़ती है, साथ ही साथ डायलॉग जो आपको बड़ा ही अजीब सा लगता है, जिस तरह से वो अपना एक्सेंट यूज़ करती है हिंदी में। एक्सेंट पे उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अभी भी। अगर मैं एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो भले ही उनके जो इमोशनल सीन्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, उनके जो रोने वाले सीन है उनकी एक्टिंग में फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर हम उनकी एक्सेंट हिंदी बोलने के स्टाइल की बात करें तो वो अभी भी वीक का वीक ही है। बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं। एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट 0 के बराबर है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भी अच्छे से इसमें हम कैरेक्टर के साथ जुड़ ही नहीं पाते स्टार्टिंग से एंड तक। अगर बात करें एक सीन, इतना आप कह सकते हैं बेवकूफ़ी वाला सीन इसमें आता है, जहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस जो है जैन मैरी को जो किडनैप करती है, फिर वहाँ पे वो दर्शाती है कि देखिए अभी बाहर भी एक कत्ल हुआ है, यानी कि जैन मारी का कत्ल हुआ है। अब वहाँ पे वो क्या दिमाग लगाती है कि जो उसका पति होता है मनोज बाजपेयी डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर में
वहाँ पे काफ़ी बॉडीज़ पड़ी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए रखी होती है, उसको वह एक्सचेंज कर देती है जैन मारी की बॉडी से। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि वहाँ पे डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि वो जैन मारी की बॉडी थी या नहीं, ना ही पुलिस वालों ने इतना देखा, वो स्टोरी आगे बढ़ गई। अब ऐसी बेवकूफ़ जैसी तो ये आप कह सकते हैं इसमें कुछ इंसिडेंट, इसमें कुछ वाक्य आप कह सकते हैं कुछ सीन्स डाले गए हैं जो ना ही आपके सिर में घुसते हैं ना ही आपको पसंद आते हैं। दूसरा, लास्ट जो इसमें एंडिंग दिखाई गई है, किस तरह से सीरियल किलर को पकड़ते हैं या किस तरह से जो भी कुछ आगे होता है वो भी बेतुके बहुत ही वीक दिखाई देती है। वहाँ पे भी कोई दम नहीं है। अगर आप किसी क्राइम थ्रिलर मूवी बना रहे हैं तो मेन तो यही रहता है कि जो साइको है उसको पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, या फिर वो साइको बचता है तो कैसे बचता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सेकंड पार्ट के लिए भी जगह रखी है। जी दोस्तों, पहले पार्ट से इनका मन नहीं भरा है, इन्होंने सेकंड पार्ट के लिए भी जगह छोड़ी है। और लास्ट में आपको कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे आपको कंफर्म होता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो अभी भी सेकंड पार्ट बनाने के मूड में है, यानी कि शिरीष कुंदर अभी भी कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट बनाने के देरी में है कि सेकंड पार्ट बने और ये पार्ट हिट हो। लेकिन हिट तो क्या, इसे कोई देखने भी नहीं वाला। मैंने भी जो देखी, मुझे ये देख के तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन मुझे मार ही डालेगा, अधमरा कर देगा, ऐसा कुछ लग रहा है। अगर मैं बात करूँ डायलॉग्स की, जैकलिन फर्नांडिस के डायलॉग है ज़्यादातर नो डायलॉग, मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि वर्स्ट। ना आपको एक्सेंट अच्छा लगता है, ना डायलॉग अच्छे लगते हैं, या कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डायरेक्शन भी बहुत लूज है, बहुत वीक है। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जब भी कोई क्राइम या थ्रिलर रिलेटेड मूवी बनती है तो बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी में थ्रिल टच आपको नहीं मिला तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना दम रखता है कि अपने म्यूज़िक से ही वो थ्रिल टच भी देने तक का दम रखता है, लेकिन इसमें वो भी वीक दिखाई देता है। और अगर मैं मनोज बाजपेयी सर की बात करूँ तो उनका तो इतना बड़ा वेस्ट किया गया है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जैकलिन फर्नांडिस की जगह मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जैन मारी का जो कैरेक्टर जिसको जैकलिन किडनैप करती है इसमें, उसको अगर हम मेन जैकलिन की जगह रखते तो मुझे लगता है ये मूवी फिर भी देखने लायक हो सकती थी। डायलॉग तो कम से कम हमें अच्छे मिल जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ है क्योंकि जैकलिन मेन लीडिंग रोल में है। और साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर इस स्क्रिप्ट पे थोड़ा और टाइम ये लोग लगाते, थोड़ा अच्छे से मेहनत करते, तो हो सकता था कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देता। क्योंकि जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ते जा रही थी, थोड़ा बहुत सस्पेंस जो है वो बना रह रहा था। ऐसी बात नहीं कि सस्पेंस बिल्कुल ही गायब हो रहा था, सस्पेंस बना रह रहा था, लेकिन जो डायलॉग बोले जा रहे थे, जिस तरह से उन सस्पेंस को जिस तरह से प्लॉट आगे बढ़ता जा रहा था, बॉडी कैसे छुपाई जा रही है, बॉडी कहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मतलब सर के पहाड़ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अनपढ़ वाली इन्होंने मूवी बना दी है। वहीं अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को मैं अराउंड 2 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। मुझे ये बिल्कुल बिलो एवरेज लगी। अगर आप मनोज बाजपेयी सर के लिए देखना चाहते हैं तब भी मैं यही कहूँगा कि मनोज बाजपेयी भी 10-15 मिनट लास्ट में आपको मुश्किल से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।